आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस आज देश भर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के रैन बसेरों में नागरिकों के लिए किए गए प्रबंधों का लिया जायजा। और पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी में भारत ने जीत से की शुरुआत, दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, सांसद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 66 सीटें जीती हैं और एक सीट अन्य के खाते में गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नेताओं की परस्पर और संगठन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से सदैव करता रहूंगा। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अमित कुमार ने कल राज्यपाल मंगूबाई पटेल को सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंप दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सभी उम्मीदवारों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर दिल्ली में भी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नामों को लेकर दिन भर कवायद चलती रही। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात में भी इस मसले पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के शुरू होने के बाद से 2022-23 के रबी मौसम में किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अपनी फसलों के लिए 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम भुगतान करने वाले किसानों को राशि का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य फसलों, तिलहन और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी एस&पी ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 का विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, लेकिन देश के लिए एक बड़ी चुनौती विशाल अवसर का लाभ उठाना और अगला बड़ा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना होगा। अमेरिका की इस एजेंसी को उम्मीद है कि भारत अगले 3 सालों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.4% से अधिक होकर वर्ष 2026 तक 7% तक हो जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा चिकित्सा विज्ञान परीक्षा की राष्ट्रीय बोर्ड एनबीईएमएस कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन सीपीआर का जन जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य हृदय गति रुकने की स्थिति में अविलंब चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनबीईएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग देना है, ताकि देश में हृदय आघात से होने वाली मौतों को रोका जा सके। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के 2 रैन बसेरों में नागरिकों के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने यादगार शाहजहानी पार्क और हमीदिया चिकित्सालय परिसर में स्थित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल शहर सहित प्रदेश के अन्य नगरों के रैन बसेरों में रह रहे नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होगी। बड़े शहरों में कार्य के लिए आने वाले नागरिक दिन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए रात्रि के समय डॉक्टर्स टीम स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आएगी। सामान्य रोगों सहित गंभीर रोगों की पहचान होने पर उपचार की व्यवस्था जरूर की जाएगी। राजगढ़ जिले के बूढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपलिया रसोड़ा गांव में खेलते समय बोरवेल में खुले गड्ढे में गिरी 5 वर्षीय बालिका माही को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गौरतलब है कि घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और तत्काल राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। पल्स पोलियो अभियान, सांस अभियान और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन कल हुआ। बैठक में 10 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान, बाल्यकालीन निमोनिया के लिए आयोजित किए जा रहे सांस अभियान और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2008 के बाद से पोलियो का कोई ठोस केस नहीं आया है। भोपाल जिले में 2003 के बाद से कोई भी नया केस नहीं आया है। हालांकि पड़ोसी देशों में टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी एक्टिव है, इसलिए हर अभियान के दौरान पोलियो की दवा पिलाना जरूरी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 से 21 दिसंबर तक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग अरविंद चोरगड़े ने बताया कि राज्य स्तरीय बाल रंग में प्रदेश के सभी संभागों के लगभग 1000 छात्र छात्राएं और राष्ट्रीय बाल रंग में विभिन्न राज्यों के लगभग 500 छात्र छात्राएं सहभागिता करेंगे। राजधानी भोपाल के ग्राम धासीपुरा इटखेड़ी में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा आगामी 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिन तक राजधानी में इबादत का दौर चलेगा। इसमें देश भर से करीब 10 लाख से ज्यादा धर्मावलंबी शरीक होंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार विदेशी जमात भी आएगी। मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से अरिजीत सिंह हुंदल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल किए, जबकि 1 गोल अमनदीप ने किया। 2 बार के हॉकी विश्व कप चैंपियन भारत को पूल सी में दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के साथ रखा गया है। भारत का अगला मैच 7 दिसंबर को स्पेन से और 9 दिसंबर को कनाडा के साथ होगा। इस स्पर्धा का फाइनल 16 दिसंबर को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। पन्ना जिले में लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। झाबुआ में विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों की खेलकूद, सामर्थ्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का जिला स्तरीय आयोजन 14 दिसंबर को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के परिसर में किया जाएगा। डिंडौरी के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बकाया बिजली बिल, संपत्ति कर और जलकर का अनिवार्यता भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुरैना में विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भिंड में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र बदरवास द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।